अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के मुझे अब तक ये नहीं समझ आई कि सुबह से लेके शाम तक तकरीबन राउंड बाउंड कोई एक हफ्ता हो चुका है और मीडिया पे हुकूमत की तरफ से एक ही कैंपेन चलाई जा रही है। यहाँ तक ये नहीं मुझे अभी तक समझ आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ रहे हैं और चीखें जो निकल रही हैं वो पाकिस्तान में से निकल रही हैं और चीखें पाकिस्तान में से भी उनकी निकल रही हैं जिनका पढ़ाई के साथ तलीम के साथ कोई भी किसी किस्म का भी दूर दूर तक कोई भी तल्लक नहीं है। तो नाज़रीन, हरकतें ये खुद बेइज्जत होने वाली कर रहे हैं, अपने हाथों से खुद ये बेइज्जत हो रहे हैं। फिर ये कहते हैं जी हमने ऐसी कौन सी हरकत की कि हमेशा आपने ऐसी हरकत किया है कि जिससे आप अपने हाथों से खुद बेइज्जत हुए हैं। क्यों बेइज्जत होते हैं? क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, उल्टा कोशिश भी नहीं करते। तो जब एक अनपढ़ जहल इंसान जब हरकत करेगा, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जब भी कोई अनपढ़ जहल कोई भी हरकत करेगा या कोई भी स्टेप बुखलाहट में हो के जब लेगा तो डेफिनेटली उसने कोई चवल ही मारनी है। तो जब कोई पढ़ा लिखा सेंसिटिव बंदा या इंसान कोई भी बुखलाहट का शिकार होने के बावजूद भी अगर कोई वो स्टेप लेगा ना बंदा, तो वो फिर भी कम से कम अपने हाथों से बेइज्जत नहीं होगा। ये तो यहाँ पे आपको मैं बात क्लियर करूँ। तो ये लिहाजा पढ़े लिखे नहीं है तो लिहाजा कोशिश भी नहीं करते। तो ये जब भी बुखलाहट का शिकार होते हैं तो ये जब भी स्टेप लेते हैं अपने हाथों से, अपने स्टेप से बेइज्जत खुद हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी मिसाल मैं अभी की आपको मैं यहाँ पे इनकी क्लियर करता हूँ कि जिस तरह देखें जी कि पीटीआई के बारे में इन्होंने ये सोचा था कि इमरान खान को हम पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे, इमरान खान को पकड़ के अंदर डाल देंगे तो इमरान खान कोई 1 माह रहेगा, 2 माह रहेगा, 3 माह रहेगा, डील करेगा और डील के बाद डेफिनेटली अवाम के अंदर जो मकबूलियत थी इसकी वो ख़त्म हो जाएगी। वो इस तरह ख़त्म होगी कि कोई किसी ने इनके एंगल से कि इमरान खान साहब ने रोला डाला हुआ जी मैं अपने मौक़ा पे डटा हुआ हूँ, मैं डटा हुआ हूँ तो मैं जनाब डील नहीं करूँगा। तो ये इनका कोई गलत फहमी के शिकार थे कि नहीं जी जब हम अंदर डालेंगे तो ये इमरान खान की बात ख़त्म हो जाएगी कि मैं डटा हूँ। तो लिहाजा जब डील करेगा तो अवाम के सामने आ जाएगा जी इमरान खान ने इनकी तरह जैसे ये हमेशा पाकिस्तान के अवाम के साथ हमेशा झूठ बोलते आए हैं, तो भी इमरान खान के बारे में भी इनका यही एंगल था कि ये भी वैसे करेगा जब ये भी झूठ मतलब साबित हो जाएगा कि जब डील करेगा तो मतलब झूठ साबित हो जाएगा तो अवाम को हम बताएंगे जलसों में आगे कि जी ये देखें जी इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि डील जो लगाई हुई थी ये देखें जी इमरान खान ने तो डील कर ली। तो लिहाजा इनका ये मौक़िफ़ था। तो जी इसके बाद तो इनको क्लियर हो गया कि इमरान खान ने जब साल जेल काटी, यहाँ तक इनको क्लियर होगा कि हम जो गलत फहमी का शिकार थे वो तो होगी दूर गलत फहमी की कि जी जो हमने अपनी एक पिक्चर बनाई थी, एक हमने अपना स्केच बनाया था, पूरी हमने एक वीडियो मतलब भी कैप्चर की थी जो हमने अपने एक माइंड से सोचा था, उसमें से तो हम कामयाब नहीं हुए, वैसा नहीं हुआ किया कि जी वहाँ से तो हम हो गए नाकाम कि इमरान खान साहब जो पहले दिन जिस मौक़िफ़ पे जिस बयानिए पे टिके हुए थे अब भी डंके की चोट पे उसी बयानिए पे टिके हुए हैं। तो वहाँ से तो जब इनको नाकामी हुई है तो नाकामी के बाद इन्होंने कुछ इस तरह का फैसला किया जी कि पीटीआई से जो बल्ले का निशान है वो ले लिया जाए। तो जब लेंगे उससे होगा क्या कि अवाम जो होगी, क्योंकि अवाम को तो ये भेड़ बकरी समझते हैं कि जी अनपढ़ जहल है भी मसला ही को नहीं कि उन्होंने बल्ले के निशान का पता और किसी के निशान का नहीं पता। तो जब बल्ला लेंगे, क्योंकि इमरान खान की पहचान बैट से थी, बल्ले से थी, तो जब वो बल्ला ले लिया जाएगा तो उसके बाद किसी के पास चिमटा होगा, किसी के पास चारपाई होगी, किसी के पास फट्टा होगा, किसी के पास सोटी होगी, किसी के पास जूते का निशान होगा। तो अवाम कंफ्यूज हो जाएगी कि यार हमने वोट किसको देना। तो कंफ्यूज जब होगी उससे बेनिफिट ये होगा कि जी कई ऐसे आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे वो विन कर जाएंगे, जीत जाएंगे तो इमरान खान को वोट कम से कम पड़ेगा। तो वो जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको जनाब हम पैसे पूसे दे दवा के ना जनाब हम अपने अंदर पार्टी के अंदर शमूलियत करवा ली जाएगी और जनाब नून लीग पूरे पार से प्रोटोकॉल से जैसे कहते हैं जी पूरे पारा नाल ना पूरी अक्सीरियत नाल जनाब आ जाएगी। तो इन्होंने इस तरह का प्लान किया था नून लीग ने, मरियम शहबाज ने और हमजा जिसका नाम इमरान खान साहब लेते हैं, मैं उनके नाम से लूँगा हमजा कुकड़ी, और
नवाज शरीफ साहब है। तो लिहाजा नाज़रीन मेरे ख्याल में अब तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं वहां पे पीछे जाना चाहूंगा, जो कि जिस तरह के मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो लिखा पढ़ा जब बुखलाहट में शिकार होकर किस तरह के फैसले करता है और कम से कम अपने हाथों से बेइज्जत नहीं होता। और ये जब जैल इंसान अनपढ़ जो बुखलाहट का जब शिकार होता है तो वो जब फैसला करता तो अपने हाथों से किस तरह बेइज्जत होता है। तो नाज़रीन इन्होंने कुछ इस तरह का फैसला लिया था, तैयार किया था अपना प्लान। तो ये इसमें किस तरह ये बेइज्जत हुए हैं कि अगर ये बल्ला इमरान खान के पास इंतखाबी निशान पीटीआई के पास अगर बैट होता तो ये हार जाते। हारना तो डेफिनेटली था इन्होंने। तो अगर वैसे उस सूरत में हार जाते तो इनकी कोई इज्जत कोई इनकी पल्ले रह जानी थी, इज्जत इनकी बच जानी थी, कम से कम बेइज्जत नहीं इन्होंने होना था कि एक पार्टी से आ रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे अब किस तरह ये आ रहे हैं कि चिमटा पीटीआई का उम्मीदवार के पास चिमटा था तो चिमटे से जो इनका शेर है वो हार गया। किसी के पास चारपाई थी, चारपाई से हार गया। किसी के पास जूता इंतखाबी निशान था, जूते से हार गया। किसी के पास वो फूकनी थी, उससे हार गया। मतलब इस तरह ये बेइज्जत हुए हैं। तो लिहाजा नाज़रीन कुछ इस तरह ये अपने हाथों से अपने फैसलों से कुछ इस तरह ये बेइज्जत होते हैं और होते आ रहे हैं। इनकी हरकतें यही हैं। तो लिहाजा आज के लिए इतना ही था ब्लॉग। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला ब्लॉग आप तक पहुँच सके। शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।